चलिए जी, तो बचवा आज है हमारा टॉपिक इंडेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट है इस बेसिस पर क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इजी होता है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। ठीक है, कोई नहीं बेटा, मैं सोहेल क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, देख लेना। देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, अगर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर में आखिर हम लोग देखते क्या। देखो, आए दिन हम लोग ये कहते हैं कि सब चीज़ की दाम जो है ना महंगी हो गई है, प्राइस चेंज हो गया है, पैसों की औकात पहले जैसे नहीं रही गई। पहले कोई 100 रुपये था तो आज उसकी औकात बहुत कम रहेगी। होता ही नहीं होता। तो ये जो चेंजेज आपके पास हो रहा है, ये जो चेंजेज आपको दिखने को मिल रहा है, तो ये इंडेक्स नंबर के कारण ही है। ये किसके कारण है बेटा, इंडेक्स नंबर के कारण, कि जो भी वैल्यू है उसमें चेंजेज आना। कि हम लोग जैसे कहते हैं कि देखो पहले ये सामान 100 का मिल जाता था, अब तो भैया 150 रुपए का मिल रहा है, 250 रुपए का मिल रहा है। मतलब पहले का 100 रुपए अभी के किसके बराबर हो गए, 150 के रुपए के बराबर हो गए। तो ये जो चेंजेज हुई है, इस चेंजेज को हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे बेटा, इंडेक्स नंबर के अंतर्गत देखेंगे। किसके अंतर्गत देखेंगे बेटा, इंडेक्स नंबर के अंतर्गत देखेंगे। तो अगर इंडेक्स नंबर की बात करें, अगर हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करें, तो ये वैल्यू हमारा चेंज है। तो इसमें दो तरीके की बातें आपको नॉर्मली सीखने को मिलेगी। इसमें दो तरीके की बातों को आपको नॉर्मली सीखने को मिलेगा, एक करंट प्राइस और बेस प्राइस। कौन कौन सा बेटा, एक करंट प्राइस और एक बेस प्राइस। कि जो हमारी वैल्यू में चेंजेज हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है। तो जो पहले था उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, बेस प्राइस के नाम से जानेंगे। और जो प्रेजेंट में है, जो वर्तमान में है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, करंट प्राइस के नाम से। तो दो चीजों को इसमें याद आपको ध्यान में रखना है। एक हमारा कौन सा होगा बेटा, बेस प्राइस, एक हमारा क्या होगा, बेस प्राइस, और एक हमारा क्या होगा बेटा, करंट प्राइस के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, एक हमारा बेस प्राइस और एक हमारा करंट प्राइस। अब इसी तरीके से अगर ये तो प्राइस की बात हो गई, अगर क्वांटिटी भी हो तो क्वांटिटी को भी तो मेजर किया जा सकता है बेटा। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, बेस क्वांटिटी, और एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करंट क्वांटिटी। एक हमारा हो जाएगा बेस क्वांटिटी और एक हमारा क्या हो जाएगा, करंट क्वांटिटी। मतलब जो भी बातें करेंगे हम दो पीरियड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, दो पीरियड की बात करेंगे। एक हमारा क्या हो गया, बेस ईयर, एक हमारा क्या होगा, बेस ईयर, एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करंट ईयर। तो ये दो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखना है, एक करंट ईयर की बात और एक बेस ईयर की बात। तो बेस ईयर में जो प्राइस होगा और जो क्वांटिटी होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, बेस क्वांटिटी और बेस प्राइस के नाम से। करंट ईयर में जो भी प्राइस होगा और जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, करंट प्राइस और करंट क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। जो हमारे पास बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी होगा वो किस में जाना जाएगा बेटा, बेस ईयर के नाम, बेस ईयर में। और जो करंट प्राइस और करंट क्वांटिटी मेजर की जाएगी, कहां पर की जाएगी बेटा, करंट ईयर में। मतलब हम करंट ईयर में भी दो बातों को देख रहे हैं और बेस ईयर में भी दो बातों को देख रहे हैं। अब देखिए, नॉर्मली जो हमारे बेस ईयर, देखो जैसे जैसे जो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आप फॉर्मूला याद रहेगा, सॉल्व कर लोगे, लेकिन थ्योरेटिकल के लिए कंसेप्ट का होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी हम लोग बात करें बेटा बेस ईयर की, तो याद रखिएगा कि नॉर्मली जो हमारा बेस ईयर होता है उसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, जीरो से। कि अगर कहीं पर भी बेस ईयर है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जीरो से। और जो हमारा करंट ईयर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा, 1 से डिनोट करेंगे। कि जो हमारा बेस ईयर है उसको हम लोग जीरो से डिनोट करेंगे और जो हमारा करंट ईयर है उसको हम लोग 1 से, या आपके बुक में ना उसको n से डिनोट कर रखा होगा। किससे डिनोट कर देगा बेटा, n से डिनोट कर देगा। तो कोई अंतर ऐसा नहीं है जो भाई जीरो से ही हो सकता है या 1 से ही हो सकता है या n से ही हो सकता है, ऐसा कुछ भी टर्म नहीं है। तो सर जी अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम समझेंगे कैसे कि कौन सा हमारा बेस पीरियड है और कौन सा हमारा करंट पीरियड है। भाई फिर तो कंफ्यूजन होगा ना, कि मैंने बोला कि नॉर्मली हम 0, 1 या n से डिनोट कर देते हैं, लेकिन हमने ये भी बोला ये फिक्स नहीं है जो हमेशा बेस को 0 से ही करेंगे और अगर करंट है तो उसको 1 या n से। वो 1/n मत समझ लेना, आइदर 1
और n, या तो 1 हो सकता है या तो n हो सकता है। तो अब इस बेसिस पे तो सर फिर हम देखेंगे कैसे कि क्या कौन सी वैल्यू हमारी करंट है और कौन सी हमारी बेस है। तो देखिए जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो वैल्यू हमारा कंसीडर होगा, देखिए बेटा अगर मान लीजिए कि हम निकाल रहे होंगे प्राइस इंडेक्स, हम क्या निकाल रहे होंगे प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स जब भी निकालेंगे तो इसको डिनोट किया जाएगा P01। क्या लिखा जाएगा बेटा P01। तो अब याद रखिएगा जो भी आपके यूनिट प्लेस पर दे रखा होगा, जो भी यूनिट प्लेस पर दे रखा होगा, अभी लिखना नहीं है मैं टाइम दूंगा लिखने का, जो भी आपके पास यूनिट प्लेस पर होगा उस यूनिट प्लेस पर जो भी टर्म्स होगा उसको हम लोग कहते हैं बेटा करंट पीरियड। उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग करंट पीरियड या करंट ईयर के नाम से जाना जाएगा। जो भी हमारा यूनिट प्लेस पर होगा, जो भी हमारा क्या होगा यूनिट प्लेस पर होगा, वो हमारा किस नाम से जाना बेटा करंट पीरियड या करंट ईयर के नाम से जाना जाएगा, करंट ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस का मतलब क्या, इकाई के स्थान पे, तो जो हमारा यहां पे जैसे 1 दे रखा है, यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है 1, तो 1 हमारा क्या हो गया बेटा। अब अगर यूनिट प्लेस पे 0 ही रहेगा तो वो 0 हमारा क्या कहलाएगा करंट ईयर ना। अगर यूनिट प्लेस पे 5 लिख दिया तो 5 हमारा क्या होगा करंट ईयर होगा। n लिख देगा तो n हमारा क्या होगा। तो सीधा याद रखना कि जो भी हमारा यूनिट प्लेस पर होगा, जो भी हमारा यूनिट प्लेस पर होगा वही हमारा किस नाम से जाएगा बेटा करंट पीरियड या करंट ईयर के नाम से जाना जाएगा। और जो भी हमारा बेटा टेंस प्लेस पर हो, दहाई के स्थान पर हो, तो जो भी हमारा टेंस प्लेस पर होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा बेस ईयर और पीरियड। क्या कहेंगे बेटा बेस ईयर या बेस पीरियड के नाम से जाना जाएगा। तो अब अगर कहीं पर आपको पता क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो भाई लिख के तो देगा ना कि P01 है या P10 है ना। तो अगर जो भी आपके पास यूनिट प्लेस पर दे रखा होगा वो आपके लिए क्या होगा करंट ईयर होगा, और जो भी टेंस प्लेस पे दे रखा होगा वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा बेस ईयर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा यूनिट प्लेस पर होगा वो हमारा करंट ईयर के नाम से जाना जाएगा, और जो भी हमारा बेस पीरियड पे होगा वो मतलब टेंस प्लेस पर होगा वो हमारा बेस ईयर के नाम से। तो अब ये कंफ्यूजन खत्म ना कि 0 से डिनोट करें या 1 से डिनोट करें या n से डिनोट करें, जो भी लिखा हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है। बस चेक क्या करना है कि कौन सा हमारा यूनिट प्लेस पर है और कौन सा हमारा टेंस प्लेस पे है। बेटा ये तो हमने लिखा जब प्राइस इंडेक्स था। गुरुजी अगर यहीं पर क्वांटिटी इंडेक्स हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता कि अगर यहीं पर क्वांटिटी इंडेक्स हो जाए, तो अगर बेटा यहीं पर क्वांटिटी इंडेक्स हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो क्वांटिटी इंडेक्स को क्या लिखेंगे बेटा क्वांटिटी इंडेक्स। तो जैसे प्राइस था तो P01, क्वांटिटी को हम लोग Q01 लिख सकते हैं बेटा, है ना। अगर प्राइस को P01 लिखे थे तो क्वांटिटी को क्या लिख देंगे Q01। 1 कौन सा करंट ईयर ना बेटा, जहां पर CY लिख दूंगा करंट ईयर और जहां पर BY लिख दूंगा उसको अब बेस ईयर समझना। ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो गया करंट ईयर, 0 हमारा क्या हो जाएगा बेटा बेस ईयर। ओके, अगर इसी में मैं अगर ये लिखा होता P10, अब हमारा करंट ईयर कौन सा होगा 0 हमारा क्या होगा करंट ईयर, और 1 हमारा क्या होगा बेटा बेस ईयर, है ना। अगर उसी तरीके से क्वांटिटी में हमने लिखा 1 और 2, अब कौन सा करंट ईयर 2 हमारा क्या होगा 1 हमारा क्या हो जाएगा। ओके सर, अगर मान लीजिए मैंने प्राइस में लिखा 5 और 0, अब बताओ करंट ईयर कौन सा 0 हमारा क्या करंट ईयर, 5 हमारा क्या। तो मतलब डिजिट से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखना क्या होगा कि कौन सा हमारा यूनिट प्लेस पर है और कौन सा हमारा टेंस प्लेस पर है। ठीक है, इकाई की स्थान और दहाई की स्थान, इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ओके, पर फील तो आएगा नहीं यहां पर, पहले इसको टेप लिखिस। अब तुम दोनों को भी यहां से समझ में आ जाएगा, रिग्रेशन तक तो उड़ गया होगा ऊपर से।
अच्छा, तो पूछ लियो क्लास के बाद आदमी से। दिया था? अच्छा, हाँ तो आज ले जाऊंगा ना चेक करने। तो मैं उस दिन से आया कहाँ हूँ? कहाँ पे घूम रहा था? घूम रहा था, मैंने उस दिन किसी को पढ़ाया नहीं है। सैटरडे को मेरी सारी क्लास कैंसिल थी। शेख सराय वाले से बच्चों से पूछ लो कि सैटरडे मेरी कैंसिल थी या नहीं। हाँ घूम रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम लोगों की, सैटरडे को सारी क्लासें मेरी कैंसिल थी। घूम रहा था, फील ले रहा था। जिंदगी के मजे भी लेने चाहिए यार। तो इसलिए मैं आया ही नहीं था टेस्ट पेपर लेने। संडे को मैं घर से निकलता नहीं हूँ जल्दी। हाँ अगले संडे से अब सबको परेशान करूंगा। क्लास होगी मेरी अब। हाँ संडे को सिर्फ 4 घंटे, ज़्यादा नहीं। हाँ ज़्यादा मैं पढ़ाता ही नहीं कभी। लिख ले बच्चों। ओके बेटवा। ओके लिख लिया। ओके बेटा। अब देखिए यहां पे, अब अगर यहां पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये बनेगा कि भाई इंडेक्स नंबर की वैल्यू को कंसीडर कैसे करेंगे, कितने मेथड से कंसीडर करेंगे। तो चलिए जनाब सबसे पहले देते हैं हेडिंग हम लोग, क्या, इंडेक्स नंबर। किसको वैल्यू करना है बेटा? इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर को निकालने के 2 अलग अलग तरीके हैं। अगर इंडेक्स नंबर को निकाला जाए तो इंडेक्स नंबर को निकालने के 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा। एक हमारा होगा बेटा सिंपल, जिसको हम लोग अनवेटेड के नाम से जानते हैं। एक कौन सा होगा बेटा? सिंपल और अनवेटेड। और दूसरा हमारा होगा बेटा वेटेड। एक कौन सा हो गया बेटा हमारा? सिंपल और अनवेटेड। दूसरा कौन सा होगा बेटा? वेटेड। अब ये जो सिंपल वाला है ना भैया, इसमें भी 2 अलग अलग बातें, कि अगर हम सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं तो सिंपल में भी 2 अलग अलग बातें होंगी। कौन कौन सी? तो एक है बेटा हमारा सिंपल एग्रीगेटिव। कौन है बेटा हमारा? सिंपल एग्रीगेटिव। और दूसरा है हमारा बेटा सिंपल रिलेटिव। एक कौन सा हो गया बेटा हमारा? सिंपल एग्रीगेटिव। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? सिंपल रिलेटिव। उसी तरीके से अगर वेटेड की बात कर रहे हैं तो वेटेड में भी 2 बातें हो जाएंगी या नहीं होंगी? कौन कौन सा? वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड रिलेटिव। तो ये इतनी 4 बातों को यहां पर थोड़ा सा फील लेते हुए पढ़ेंगे, फिर थोड़ी मोड़ी जो चेंजेज है उसकी बात करेंगे, चैप्टर खत्म, टेस्ट ऑफ एडवोकेसी के साथ ही। तो देखिए अगर हमने सिंपल एग्रीगेटिव की बात करी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? अगर सिंपल एग्रीगेटिव की बात कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव को देख रहे हैं,
तो नाम में ही क्या लगा हुआ है, सिंपल, मतलब ज्यादा आपको टेंशन देने की बात यहां पर होगी नहीं। तो कहता है अगर हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल रिलेटिव निकाल रहे हैं, अगर हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव या सिंपल रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो यहां पर आइदर प्राइस और क्वांटिटी इज गिवन, कि या तो प्राइस दिया होगा या तो क्वांटिटी दिया होगा, या तो प्राइस दिया होगा या तो क्वांटिटी। देखो और लिखा है मैंने, एंड नहीं है, क्या है, और, मतलब दो में से कोई एक होना चाहिए, दो में से कोई एक होगा, कि अगर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो प्राइस दिया होगा, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो क्वांटिटी दिया होगा। अगर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो प्राइस दिया होगा, और क्वांटिटी अगर इंडेक्स निकालना होगा तो क्वांटिटी दिया होगा। लेकिन अगर वेटेड की बात कर रहे हैं तो भैया दोनों का होना जरूरी है नहीं, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन, कि अगर हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स की बात करें तो क्वांटिटी इंडेक्स, सॉरी वेटेड इंडेक्स की बात करें तो वेटेड इंडेक्स में दोनों ही चीज गिवन होगा, प्राइस भी और क्वांटिटी भी। तो अगर सिंपल निकाल रहे हैं तो सिंपल में क्या होगा बेटा, या तो प्राइस होगा या तो क्वांटिटी, मतलब या तो प्राइस इंडेक्स निकालेंगे या तो क्वांटिटी इंडेक्स। लेकिन जब वेटेड की बात करेंगे तो वेटेड में क्या होगा, दोनों ही चीजें गिवन होंगी। कौन कौन सी, प्राइस भी और क्वांटिटी भी, प्राइस भी गिवन होगा और क्वांटिटी भी गिवन होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख लेंगे बेटा, पक्की वाली बात। जल्दी से लिखिए, फिर अब इस पे शुरू करते हैं कहानी हम अपनी। ओके बेटा, हो गया। अब देखो बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कौन से मेथड को पढ़े हैं, सिंपल वाले को ना बेटा। पहले हम लोग सिंपल वाले को पढ़ते हैं, तो सिंपल में भी पहले सिंपल एग्रीगेटिव को पढ़ लेते हैं और बाद में हम लोग सिंपल रिलेटिव को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम ये वाला और ये वाला तो आज निपट ही जाए अपना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो करवाने हैं, बिना क्वेश्चन के तो करना नहीं है। चलिए, अगर हम लोग सिंपल की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम लोग, सिंपल या अनवेटेड की, सिंपल और अनवेटेड, कौन सा है सबसे पहला बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव। लिखने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही काफी है, ठीक है। देखो
अगर इसमें कभी भी आपको प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स निकालना हो, ठीक है, प्राइस भी निकालना पड़ सकता है, क्वांटिटी भी निकालना पड़ सकता है। अगर कभी भी इसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स निकालना हो तो प्राइस इंडेक्स बराबर होगा प्राइस इंडेक्स, ये अभी लिख रहा हूं, आगे से मैं सिर्फ P01 लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना। P फॉर प्राइस, 0 डिनोटेड टू बेस ईयर, 1 डिनोटेड टू करंट ईयर। क्यों? क्योंकि 0 हमारा टेंस प्लेस पे है और 1 हमारा यूनिट प्लेस पर है। तो प्राइस इंडेक्स बराबर क्या होगा बेटा? तो कहता है सिग्मा P1 डिवाइड सिग्मा P0 इंटू 100, क्योंकि जब भी ये निकलेगा तो हमारा परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकलता है तो वहां पर क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100। दैट्स मीन्स सम ऑफ करंट प्राइस, सम ऑफ करंट प्राइस डिवाइड सम ऑफ बेस प्राइस इंटू 100। सम ऑफ करंट प्राइस डिवाइड में सम ऑफ बेस प्राइस इंटू 100। तो ये अपना क्या हो गया बेटा? प्राइस इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा? कि अगर प्राइस इंडेक्स निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव में तो जितने भी करंट प्राइस हो उन सबको जोड़ दो, जितने भी बेस प्राइस हो उन सबको जोड़ दो, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाल के इंटू 100 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। वही हमारा क्या होगा बेटा? प्राइस इंडेक्स होगा। तो चलिए पहले जरा प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हैं हम लोग। कि जैसे बेटा कि अगर मान लीजिए यहां पर दे रखा हो आपके पास प्राइस करंट ईयर भी और बेस ईयर भी, तो बेस ईयर प्राइस ये दे रखा है आपके पास, करंट ईयर प्राइस ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने पहले ही बोला कि दो चीजें आपके पास गिवन होगी, कौन कौन सी? करंट भी और बेस भी। अब अगर मान लीजिए कि करंट में पहले जो हमारा प्राइस था वो दे रखा था बेटा यहां पर 10, यहां पे 15, यहां पे 8, यहां पर 7, यहां पे 6, इस तरीके से दे रखा था। अब इसका बेस ईयर, बेस प्राइस जो अगर देख रहे हैं, सॉरी बेस तो देख लिया, करंट प्राइस अगर देखें 10 वाला बढ़ के हो गया बेटा 12 रुपया, 10 वाला बढ़ के अब कितनी हो गई? 12। जो पहले 15 का था मान लो अब उसकी वैल्यू हो गई 14, ठीक है। 8 वाला हमारा हो गया बेटा 13, 7 वाला हमारा हो गया 10, 6 वाला हमारा हो गया 5। भाई जो पहले प्राइस था उससे अब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कसम खा रखा है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम भी तो हो सकता है बेटा। तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमने क्या करा? करंट प्राइस और बेस प्राइस निकाल लिया। क्या कर लिया बेटा हमने? करंट प्राइस और बेस प्राइस निकाल लिया। ओके, हमने आपसे बोला कि बताओ बेटा अब हमारा इंडेक्स कितना होगा। तो ये हमारा क्या गिवन है बेटा? P0, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा? P1। तो P0 भी गिवन है, P1 है। भाई कोई भी कॉमोडिटी तो कुछ भी हो सकता है ना, कॉमोडिटी के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर कॉमोडिटी की बात करें तो कॉमोडिटी की तो कोई टेंशन ही नहीं। ये A है, ये B है, ये C है, D है, E है, इसको ना भी लिखे तो हमारा कोई काम दिक्कत है नहीं। हमें मेनली क्या लेना है? सिर्फ बेस प्राइस को और करंट प्राइस को। चलिए जी जनाब, अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला था? सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 डिवाइड सिग्मा P0 इंटू 100। तो भैया P0 तो यहीं से निकलेगा ना, सिग्मा P0। बताइए कितना हो रहा है सम इसका? 25, 8, 33, 7, 40, 6, 46। और सिग्मा P1 बेटा 26, 39, 49, 54। ओके, तो एक वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 54। दूसरा कितना है? 46। हम क्या लिख सकते हैं? 54 डिवाइड 46 इंटू कितना हो रहा है बेटा? करके देख लो। 54 डिवाइड में 46 इंटू 100 करो,
117.39 कितना हो गया बेटा? इसका मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज जो सामान पहले 100 रुपए का था वो अब कितने का मिलेगा बेटा? 117 रुपए 39 पैसे का। कितने का मिलेगा? मतलब ऑन एन एवरेज 117 मान के चल रहा। लेकिन याद रखना, जब हम अभी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे पैसा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। 2-4-5 पैसे का तो डिफरेंस चलेगा, ऐसा नहीं कि 2-4 रुपया का डिफरेंस हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हम वैल्यू में। आगे हम लोग यही चीज देखेंगे अभी। तो अगर कहीं पर भी हम लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया बेटा कि जो हमारा पहले 100 की वैल्यू थी अब वो कितने के बराबर हो गई बेटा? 117.39। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं, इफ नथिंग स्पेसिफाइड about base year price index or quantity index, then it will be assumed 100। किससे कंपैरिजन कर देंगे बेटा? 100 से। कि अगर आपको कोई भी बेस ईयर की इंडेक्स नहीं दे रखी है, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स नहीं दे रखा है, तो आप कितना मान के चलोगे? 100। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हम भी जो भी काम करते परसेंटेज में, और परसेंटेज की वैल्यू कितना बेटा? 100। तो ये जो 117.39 आया है इसका भी कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं? 100 से ना। कि भाई कुछ नहीं गिवन है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले 100 था तो अब इतना हो रहा है, तो जो भी कंपेरिजन होगा वो किससे करेंगे बेटा? 100 से। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि बताओ बेटा बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स कितना होता है, तो क्या मानेंगे बेटा? 100। आगे जाकर के हम इस तरीके से देखेंगे भी कि अगर लिंक रिलेटिव नहीं गिवन है तो कितना मानेंगे? 100। अगर चेन इंडेक्स नहीं गिवन है बेस ईयर का तो कितना मानेंगे? 100। तो ये चीजें आपको, क्योंकि जो भी काम यहां पर हो रहा है परसेंटेज के माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए बेस ईयर का कितना लेके चलेंगे बेटा? 100 लेकर के चलेंगे। ओके, क्या यहां तक समझ में आया? पक्की वाली बात? तो चलो टेप द हिस यहां से लिखना है बेटा। बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ जरूर लेना। वैसे ये सारे तो बेसिक्स चीजें हैं अभी। तो इस चैप्टर के बाद शुरू करूंगा बेटा प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर जब अपना कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लासेज में पूरा निपट ही जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद शुरू कर देंगे प्रोबेबिलिटी। दो 3 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इवनिंग वाली क्लास, कि जैसे जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो मेन क्लास में हम लोग टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे डॉट्स के लिए, इवनिंग में सेशन रखा करेंगे लाइव वाला, ठीक है, क्योंकि ऐप सबके पास है ही, अब सारे बच्चे ऐप में ही हो ही। मुझे क्वेश्चन नंबर पहले मैसेज करोगे और फिर हम लोग लाइव आएंगे और उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, तो उससे टाइम अपना बचत होगा। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अवेलेबल। फायदा तो ये है ना बेटा कि अगर मान लो कि उस टाइम में कहीं बिजी है या नेटवर्क से, तो आपने पहले ही डॉट्स भेज दिया तो आपके भी डॉट्स उसमें सॉल्व होंगे, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हो, ठीक है। रेशियो का था बेटा, सेक्स राय वाले बच्चों कल तैयार रहना रेशियो के टेस्ट के लिए। ओनली 100 क्वेश्चन बेटा, ज्यादा नहीं।
हो गया बच्चों? चलिए जी, इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी दे देंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हो, बोलो। तो चलिए जरा वो भी हम लोग करके देख लेते हैं क्वांटिटी इंडेक्स को। ये तो किसकी कहानी थी बेटा? प्राइस इंडेक्स की। अब हम लोग किसको देखेंगे? क्वांटिटी इंडेक्स। देखिए बेटा, अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे? Q01 है ना। जहां 01 क्यों लिखा है? क्योंकि हम 0 को क्या मान के चल रहे हैं? बेस। और 1 को क्या मान के चल रहे बेटा हम लोग? करंट क्वांटिटी। तो अगर यहां पर निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा Q1 डिवाइड सिग्मा Q0 इंटू 100 ना। क्या होगा बेटा? सिग्मा Q1 डिवाइड में सिग्मा Q0 इंटू 100। तो क्या हो गया बेटा? सम ऑफ करंट क्वांटिटी डिवाइड सम ऑफ बेस क्वांटिटी इंटू 100। सम ऑफ करंट क्वांटिटी डिवाइड सम ऑफ बेस क्वांटिटी इंटू 100। तो अगर सम ऑफ करंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या करें बेटा? सम ऑफ करंट क्वांटिटी, तो चलिए पहले तो उसके लिए क्वांटिटी का होना जरूरी है। तो एक अगर मैंने लिख लिया कोमोडिटी, क्वांटिटी एक्स, सॉरी क्वांटिटी ऑन 0, क्वांटिटी ऑन 1। ये क्वांटिटी लिखते हैं तो ध्यान सीधा चला जाता है इकोनॉमिक्स पर। क्वांटिटी 0 और क्वांटिटी 1। अगर क्वांटिटी 0 और क्वांटिटी 1, तो मैं मान लीजिए यहां ए बी सी डी और ई की बात कर रहा हूं बेटा। ए अगर मान लीजिए पहले था 15 क्वांटिटी, ठीक है, अब हम 12 मंगा रहे हूं, ठीक है। पहले था 20, अब हम 30 मंगा रहे हूं, है कि नहीं। पहले अगर था 12, अब मैं 16 मंगा रहा हूं। पहले था 14, अब मैं 17 मंगा रहा हूं। पहले था 7 और अब मैं 6 मंगा रहा हूं। हो सकता है इस तरीके से। अब बताइए बेस क्वांटिटी कितना हो गया बेटा? 35 12 47 14 61 7 68, है ना। ये कितना हो गया बेटा? Q1 42 16 58 17 50 65 अथी 75 6 81 81। क्या हुआ? हाँ 30 12 42 16 58 17 75 6 81। बुर्बक 80 कहां से लग रहा है? अच्छा तुझे लग रहा है तो ले उसका भी काम कर दे। कोई नहीं सर। अब तो नहीं लग रहा होगा सर? बुर्बक आ गए। चलिए तो अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकाल ले बेटा, अगर हम लोग क्या करें? क्वांटिटी इंडेक्स निकाले तो क्या होगा? Q01 इज इक्वल टू 81 डिवाइड में 68 इंटू कितना आ रहा है? 119.11 119 तो इस तरीके से निकाल सकते हैं नहीं बेटा। तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी। और यहां हम लोगों ने क्या देख लिया था? प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स जब निकालेंगे तो सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100। और जब क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो सिग्मा Q1 डिवाइड में सिग्मा Q0 इंटू 100। देखो कितना आसान है। सिंपल वाला तो कोई टेंशन ही नहीं देता, वो मोह माया से दूर ही रहता है। तो जल्दी से इसको भी क्वांटिटी को भी लिख लो।
आज 28 तारीख है, कल मेरा शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास मिल जाएगा, पूरा मैथ्स और स्टेट्स का 56 पेज में पूरा मैथ्स और स्टेट्स उसमें कवर होगा। ठीक है, जितने भी मैथ्स और स्टेट्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं या इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल आने वाला चीज़ें हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ वो कंप्लीट मिलेगा आपको। क्या बेटा, क्या क्या? हाँ, अभी बस ये बिजनेस साइकिल ख़त्म करने दें, अगली क्लास में मार्केट ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद एक क्लास में बिजनेस साइकिल फिर करेंगे। 2 क्लासेज में तो इको अपनी आप ख़त्म ही हो जाएगी, उसके बाद फिर स्टार्ट ही होगी, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। हो गया बेटा? पर बात तो यहां पे बनी नहीं। अब अपने पास क्या आएगा बेटा? प्राइस रिलेटिव। कौन सा है बेटा? क्योंकि सिंपल एग्रीगेटिव दे दिया, तो अब सिंपल रिलेटिव है तो सिंपल, मैं पहले नाम ही लिख देता हूं, नहीं तो बाद में तुम उसके लिए भी कंफ्यूज हो गए, सर जी ये तो कोई मेथड था नहीं, कहां से आया सर जी? सिंपल रिलेटिव। कौन सा बेटा हमारे पास? सिंपल रिलेटिव। तो सिंपल रिलेटिव में फिर से 2 बातें, या तो प्राइस इंडेक्स निकाल रहे होंगे या तो क्वांटिटी इंडेक्स। अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो उसको प्राइस रिलेटिव से जानेंगे, और एक में हम लोग क्वांटिटी। तो अब क्वांटिटी हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ प्राइस निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहना है, पी की जगह पे क्या आ जाना है? क्यू आ जाना है। तो अब क्वांटिटी वाले को निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्राइस वाला निकाल लीजिए, टेंशन फ्री रहे। ओके, तो अगर अब यहां पर हम लोग निकालेंगे सिंपल रिलेटिव को, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा याद रखना कि जब भी हम लोग सिंपल रिलेटिव को निकालते हैं तो इसमें हमारा प्राइस इंडेक्स जो निकलता है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइड में एन। क्या निकलेगा बेटा? सिग्मा प्राइस रिलेटिव डिवाइड में एन। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा पी डिवाइड में एन। क्या लिख सकते हैं बेटा? सिग्मा पी डिवाइड में एन। सर जी यहां तो ना P0 लिखा हुआ है ना P1 लिखा है, सिर्फ P लिखा हुआ है। P का मतलब क्या? तो बेटा P को निकालने के लिए P बराबर होता है P1 डिवाइड में P0 इंटू 100। कि अगर आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है तो प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका क्या है बेटा? P1 डिवाइड में P0 इंटू 100, मतलब करंट प्राइस डिवाइड बेस प्राइस इंटू 100 ना। कि अगर आपको कहीं पर भी प्राइस रिलेटिव निकालना है तो प्राइस रिलेटिव बराबर क्या होगा बेटा? करंट प्राइस डिवाइड बेस प्राइस इंटू 100। बेटा याद रखना, अगर यहां पर मेथड हर किसी का बदल रहा है तो वैल्यू भी बदलेगा। नाम मात्र का है ये, ऐसा कभी चांस आ सकता है कि दोनों में बराबर हो जाए, कि हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे लिए गए हो कि बराबर आ जाए, वो अलग चीज है। वैसे अगर देखा जाएगा तो चाहे आप ऊपर वाला मेथड से निकालें, सिंपल एग्रीगेटिव से या सिंपल रिलेटिव से, दोनों का अंतर क्या, आंसर क्या आएगा बेटा? अलग अलग आएगा। सिंपल एग्रीगेटिव का भी और सिंपल रिलेटिव का ही, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? अलग अलग वैल्यू कंसीडर होगा, अलग अलग वैल्यू निकलेगा यहां पर। तो अगर हम लोग यहां पर प्राइस इंडेक्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे? तो सिग्मा पी डिवाइड में एन। तो मतलब पहले सबका हमें क्या निकालना पड़ेगा? पी निकालना पड़ेगा ना। जब पी निकालेंगे तभी तो सिग्मा पी निकलेगा। जब तक हम प्राइस रिलेटिव ना निकाल ले तो सम ऑफ प्राइस रिलेटिव कैसे निकाल पाएंगे? तो जितने भी वैल्यू हमारे पास गिवन होंगे, जितने भी वैल्यू हमारे पास गिवन होंगे, उसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? प्राइस रिलेटिव। पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्राइस रिलेटिव। और फिर उस प्राइस रिलेटिव को निकालने के बाद हम क्या निकाल पाएंगे बेटा? इंडेक्स नंबर, ठीक है, या प्राइस इंडेक्स निकाल पाएंगे। तो देखिए, अगर यहां पर अब हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा? कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक तो हमने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास कॉमोडिटी है वो कॉम्बिनेशन ले लिया हमने। इधर क्या होगा बेटा? P0, इधर क्या होगा?
P1, ये तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्या होगा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, इसी बेसिस पे तो P निकालेंगे ना। तो क्या निकालना पड़ जाएगा आपको, P बराबर क्या, P1 बाय P0 इंटू 100। देखो बेटा ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया था ना, एज इट इज वही क्वेश्चन यहां ले रहा हूं ताकि देख लेंगे कि अंतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा, 10 12 15 14, पहले क्या था बेटा 10 12 15 14 8 13 10 7, 8 13 10 7 और कौन सा था बेटा 6 और 5, ये आपके पास दे रखा था प्राइस A B C D और E, यही गिवन था ना बेटा। हम क्या करेंगे, इन सब का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन सब का क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमें, प्राइस रिलेटिव। इन सब का क्या निकालना पड़ेगा हमें, प्राइस रिलेटिव। तो अगर इन सब का हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है तो कैसे प्राइस रिलेटिव निकालें, तो क्या हो गया बेटा 12 डिवाइड में इंटू कितना आ गया 120, कितना आ गया बेटा हमारा 120। दूसरे का 14 डिवाइड में 15 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 93.33, 93 है जीवल। 13 डिवाइड में 8 इंटू कितना 162.5, 7 बाई 10 इंटू 100, 5 डिवाइड में 6 इंटू 100, पहले भी 10 और 7 ही लिया था ना, क्या हुआ अच्छा 7 और 10 था, तो उल्टा कर लेते बेटा, इसलिए क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखो अलग अलग आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 10 और 7 था ना, तो यहां 10 और यहां 7, तो यहां 10 और यहां कितना आ रहा है बेटा ये 140.85, ओके। और लास्ट वाला कितना है बेटा 83 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ओके। हमने क्या करा कि जो भी हमारे पास करंट और बेस प्राइस गिवन है उस बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया बेटा प्राइस रिलेटिव। ये P क्या हो गया हमारा प्राइस रिलेटिव ना, P हमारा क्या है प्राइस रिलेटिव। तो इस बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया प्राइस रिलेटिव। अब जब हमारा प्राइस रिलेटिव आ गया तो हम यहां पर निकाल सकते बेटा प्राइस इंडेक्स। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P डिवाइड में N ना बेटा, तो अगर इन सब को जोड़ दे तो सिग्मा P आ जाएगा, कितना आ रहा है 5 3 8 8 1 आ रहा होगा बेटा, 5 3 8 3 11 आ रहा है, तो 18 आ रहा है ना, ओके। कितना आ रहा है, अरे यार इससे तुम लोगों से अच्छा मतलब कैलकुलेटर रखते हुए जब इतना कंफ्यूज है तो इससे अच्छा तो मैं जोड़ लूं फिर। एट रहने दे भाई साहब, 120 93.33 162 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि पैसे का भी अंतर आपके ऑप्शन में हो सकता है।
602.01। ठीक है, अब देखें तो क्या हो गया, 602.01 डिवाइड में कितना, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 ना बेटा, तो डिवाइड कर दीजिए 5, कितना आ रहा है बेटा, 1 2 पहले कितना आया था बेटा, 117.39। देखो सामने, पहले कितना आया था 117.39 और अब कितना आ रहा है 120.40। अंतर है या नहीं है बेटा, है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा कि अगर मेथड चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज हुई। ठीक है, कि अगर आंसर चेंज थी, क्वेश्चन चेंज होगा, मेथड चेंज होगा, तो आंसर भी उसका क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो अब देखिए होता क्या है कि ना हमारे लिए ऊपर वाला सुटेबल है, ना ये सुटेबल है हमारे लिए, और ना ही ये सुटेबल है हमारे लिए। क्योंकि बेटा एक बताओ, हमने क्या बोला कि ऑन एन एवरेज हमें 120 रुपए का पर सामान पड़ रहा है। बेटवा 120 रुपए का ऊपर वाला आइटम तो दिख रहा है, तो 120 रुपया लेके जाएंगे तो मिल जाएगा। सेकेंड वाला तो 93 का ना हो गया है, 120 रुपए लेकर के जाएंगे तो ज्यादा सामान मिलेगा या कम मिलेगा, ज्यादा ना सामान मिलेगा हमें, क्योंकि पैसा हमारे पास कितना 120। तो 93 वाले की औकात 120 के बराबर हो सकती है क्या, नहीं। उसके तीसरे वाले का देखो 162.50, भैया 162 रुपए 50 पैसे का सामान है, 120 लेकर के जाएंगे तो मिलेगा क्या, नहीं ना। तो ये इसमें ना जो वेरिएशंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो सिंपल वाला है इसमें वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा हमारे लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन हाँ निकालना है तो निकाल लेते हैं हम लोग। भाई आप जैसे अगर मंथली बेसिस पे कुछ आपके खर्च होते हैं तो आप एक बताते हैं कि एवरेज हमारा इतना खर्च हो रहा है, एवरेज, तो क्या कभी मम्मी ऐसे बोलते हैं अच्छा एवरेज इतना है, डिवाइड में 30 करो, पर डे इतना लो, नहीं ना भाई, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, उसके अनुसार ना आपने एवरेज किया हुआ है। तो ये चीजें वही है कि हमने एवरेज किया है, एक्चुअल वैल्यू तो अलग ही हो सकता है ना बेटा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में यहां पर रखनी है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, प्राइस रिलेटिव कहां से लिखना है, यहां से ना बेटा, जल्दी से टिपो। क्या बेटा, अच्छा ये कह रहे हो कि यहाँ 7 था और यहाँ 10 था, हाँ तो वो मैंने लिख वहां दिया, यहाँ नहीं चेंज किया, यहाँ 7 और यहाँ, ठीक है, मैंने सॉल्व उसी अनुसार किया था।
बेटा जो भी टॉपिक हो गए हैं उसके वीडियो अब देख देख के तुम लोग मेहनत करते जाओ, ठीक है। जियोल क्या हुआ? आज कौन सा दिन है? कल डल जाएगा, ठीक है। मैंने रात में कंज्यूमर बिहेवियर वाला नोट्स भेज दिया था, ठीक है, और कल सप्लाई अपलोड हो जाएगा शाम तक। ठीक है बच्चों, कर लिया? यस जोल साहब, जब तक आप नहीं कहेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारी हिम्मत है। पवन समझ में आ रहा है बेटा? मिताली किसका नाम था और तुम्हारा? अनुष्का। इसने तो ऐप डाउनलोड कर लिया था उसने। अरे बुर्बक, पुरानी कैसे डाल सकते हैं? किस वाले में? मैथ्स वाले में? कंटाप मारूंगा सारे अभी यहाँ पढ़ा पढ़ा के। कौन सा वाला? ओ भाई साहब, तू पिछला बैच में चेक कर रहा होगा इसलिए तुझे वहां पे दिख रहा होगा, नए बैच में तू नहीं चेक कर रहा होगा। हाँ, मई 22 में तुझे कहाँ से? इंडेक्स का मैंने डाला ही नहीं है तो वीडियो कहाँ से आ जाएगा? जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं वही वीडियो डाल रहा हूँ सिर्फ। ऐसे मत कर रमन, मैं सारा पढ़ा के वीडियो डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ? इसलिए देखो, पहले बाल बड़े होंगे फिर टकला हो गया होगा, धीरे धीरे बाल बढ़ता रहा और वीडियो भी बढ़ता रहा। हाँ देखा? हाँ, डॉट्स लेक्चर पुराने हो सकते हैं, कंसेप्ट वाला नया ही होगा। आजा आजा, अभी 2 मुक्का इसको देते हो, क्योंकि उतने ही वीडियो अपलोड हैं जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। आइए जना। हाँ क्या? कौन सा? हाँ मैंने इंडेक्स नंबर डाला ही नहीं था, आके से जाए। हाँ देखिए, रुक जा ना। अरे सर देखो, कल संडे भी था, मैंने ऐसे कैसे? हाँ हाँ तो निकाल ना। ये जो मुझे दिखा रहा होगा ना, 3 वीडियो वो दिखा रहा होगा जब ऐप के टाइम में नहीं, मैंने 3 में जूम लिया था, वो जूम वाले वीडियो में। बुढ़बा ये तो ऐप पे है, ये तो नया ही हो सकता है, पुराना हो ही नहीं सकता। सर ये देखो ना, आपके बाल कैसे आ गए इसमें फिर? अरे तो दिसंबर लास्ट में गंजा हुआ मैं, उससे पहले बाल थे हमारे। सर इसमें बाल नहीं है। बाल इसमें भी हैं सर, ये वाला टेम्पलेट डाल दिया आपने? अरे अभी का वीडियो है भाई, दिसंबर 27 को मैं गंजा हुआ हूं। वो तो इसमें बाल है आपके। मतलब गंजा हो जाए तो जिंदगी भर गंजा ही रहे। दो बार लगातार गंजा हुआ हूं मैं, एक बार 27 दिसंबर को, एक बार 7 जनवरी को। बोलते हैं देखो इसमें बाल है आपके। और ऐप है, ऐप बना ही मेरा है 12 नवंबर को, तो स्वाभाविक है उसके बाद ही रिकॉर्ड किया होगा। और 12 नवंबर वाला रिकॉर्डिंग पुराना बैच का तो हो नहीं सकता। क्या तू भी पवन? नहीं बेटा, उस टाइम में बाल थे, 27 दिसंबर को निपटा था वो। ठीक है। ओके, बैच चेंज होता है तो वीडियो नया ही आएगा, पुराना, और वही टॉपिक होती है उसमें अपलोड है जो मैंने पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि पुराना वाला वीडियो उठा के डाल दूं, इतना आलसी नहीं हूं मैं। चलो जी बच्चों, फेल यहां भी नहीं आएगा, लेकिन हमारा सिंपल वाला टॉपिक खत्म है। सिंपल में इससे ज्यादा कुछ भी ना है, ठीक है। बाकी कौन सा मेथड अप्लीकेबल होता है नहीं होता, ये तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी देखेंगे तो पता चल ही जाएगा लास्ट में, सत्यता की जांच। अब है बेटा हमारे पास वेटेड मेथड। कौन सा बेटा हमारा? वेटेड। वेटेड में मैंने क्या बोला, कितने तरीके का? 2 ना। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? वेटेड
एग्रीगेटिव। बेटा अगर वेटेड मेथड है तो दोनों ही चीजें गिवन होंगी। कौन कौन सी? प्राइस एंड क्वांटिटी। कि अगर हमारे पास वेटेड मेथड है तो वेटेड मेथड के लिए क्या होना चाहिए? प्राइस भी गिवन होना चाहिए और क्वांटिटी भी गिवन होना चाहिए। प्राइस भी गिवन होना चाहिए और क्वांटिटी, क्योंकि अगर वेटेड में कोई एक भी गायब होगा तो वेटेड नहीं निकलेगा भाई। वेटेड का मतलब क्या? वैल्यू ना। अब वैल्यू तो क्या होगा? प्राइस और क्वांटिटी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तभी जाकर के निकलेगा। तो ये जो मेथड है अपने पास जिसमें हमारा सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखना कौन कौन से हमारे मेथड निकलते हैं, कौन कौन सा हमारा मेथड बनेगा। सबसे पहला है बेटा एल। सबसे पहला कौन सा है? एल। दूसरा है हमारा पी। अभी लिखना नहीं है, पहले मैं इसको समझा रहा हूं अच्छे से। दूसरा है पी। फिर तीसरा है बी एंड डी। ठीक है बेटा, बी एंड डी। चौथा है बेटा हमारा एफ और पांचवा है हमारा बेटा एम। तो ये 5 चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। एल पी बी एन डी एफ एम। लालू प्रसाद बॉम्बे दिल्ली गए फाइनेंस मिनिस्टर बनने। ठीक है, लेस्पियर, पास्ची, बॉले एंड डॉर्बिस, फिशर और मार्शल, यही 5 चीजें यहां पर पढ़नी है। कौन कौन सा बेटा? एल डिनोटेड टू लेस्पियर, पी डिनोटेड टू पास्ची, बी एंड डी डिनोटेड टू बॉले एंड डॉर्बिस, एफ डिनोटेड टू फिशर और एम डिनोटेड टू मार्शल। इसलिए हमने बोला लालू प्रसाद बॉम्बे दिल्ली गए फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। ओके, ठीक है। तो एल पी बी एन डी एफ और एम, यही 5 मेथड्स यहां पर आपको पढ़ने हैं। बहुत आसान है, इसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, बनाना सीखना है आपको। फॉर्मूला याद नहीं रखना। जैसे अगर हम लेस्पियर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लेस्पियर की बात कर रहे हैं। बेटा एक बताओ, जब हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा था, जब हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा था, तो सिंपल एग्रीगेटिव में हम लोग प्राइस इंडेक्स कैसे निकाल रहे थे? बोलो, सिंपल एग्रीगेटिव में प्राइस इंडेक्स कैसे निकाले थे बेटवा? सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0। चलिए जी जनाब, यहां भी हम लोग लिख देते हैं सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू 100। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां भी लिख देता हूं सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 इंटू, फिर बोलोगे सर जी सरक लिए है कि नहीं, सर जी का दिमाग हिल लिया। भाई वेटेड है और सिर्फ प्राइस लिख रहे हो, कोई दिक्कत ना है बेटा। ये जो लेस्पियर साहब थे ना, बोले रे बचवा सुनो, प्राइसवा तो वही है कि करंट प्राइस और बेस प्राइस। जो क्वांटिटी हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, जो भी वैल्यू कंसीडरेशन में हम लोग लेते हैं, तो वहां पर हमें बेस क्वांटिटी को लेना है। किसको लेना है बेटा? बेस क्वांटिटी। तो ऊपर और नीचे क्या हुआ? Q0 लगाने में कोई ऐतराज है या नहीं? तो जब भी लेस्पियर का नाम आएगा, लेस्पियर का रिश्ता किससे? बेस ईयर क्वांटिटी से। किससे बेटा? बेस ईयर क्वांटिटी से। देखो P1 बाय P0 तो होना ही है, तो लेस्पियर का रिश्ता किससे? बेस ईयर क्वांटिटी से। बेटा जब एक कोई मेथड देता है ना, तो दूसरा तो उसको काटने के लिए आता है। तो ये जो पास्ची है बोलता रे सुन, हम गाय बेस ईयर ले ले, तोरे मर्जी से चलेंगे का। तो बोलता क्यों भाई, क्यों नहीं ले? बोला एक बता, जो शुरू में तुमने खरीदा है, साल के ड्यूरेशन में वो बदला भी तो होगा, तो हम अभी वाला लेंगे जो प्रेजेंट में। बोला ले ले भाई, तेरी मर्जी है, हम कौन सा मना कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? करंट क्वांटिटी। ये क्या कर देगा बेटा? करंट क्वांटिटी। तो पास्ची का रिलेशन किससे? करंट ईयर क्वांटिटी से। पास्ची का रिलेशन किससे बेटा? करंट ईयर क्वांटिटी से। बस 2 चीज याद रखना, लेस्पियर का रिश्ता किससे? बेस ईयर क्वांटिटी से। पास्ची का रिश्ता किससे? करंट ईयर के क्वांटिटी से। ठीक है, लेस्पियर का रिश्ता किससे बेटा? बेस ईयर की क्वांटिटी से। पास्ची का रिश्ता किससे?
करंट ईयर की क्वांटिटी से। ध्यान में रखेंगे ये। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कंप्लीट। तीसरा बड़ा सीधा साधा था, बोला हम तो कतई टेंशन लेना ही नहीं चाहते। बोला क्यों? बोला ऐसा करो, दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल दो, टेंशन ये खत्म। जाओ, एवरेज ऑफ लास्ट ईयर नहीं बेटा, लेस ईयर एंड पास्ट लास्ट ईयर से लास्ट ईयर हो जाएगा बेटा ठीक है। एवरेज ऑफ लेस ईयर एंड पास्ट, कि जो हमारा लेस ईयर है और जो पास्ट है उसका क्या कर दे, एवरेज कर दे। एवरेज का मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन निकाल दे। एवरेज का मतलब क्या होगा बेटा, कि अरिथमेटिक मीन निकाल दे। तो जो भी लेस ईयर की वैल्यू होगी, जो भी पास्ट की वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बुर्बक निकालेगा नहीं तो कहां घर से आएगा, बुर्बक कहेगा बता। नहीं, इसमें निकालना नहीं पड़ेगा। होगा ये कि आपको बोले एंड डॉर्बिस का वैल्यू दे देगा, लेस ईयर या पास्ट में से कोई एक दे देगा, बोलेगा दूसरा निकाल दो, ऐसे पूछते हैं। ओके, लेकिन इसके भी जल्दी क्वेश्चन आते नहीं है। इतना आसान क्यों पूछेगा? पूछेगा तो यहां पर फिशर जब आया, बोला रे बचवा, हमने एक चीज तो देखा है कि बेस्ट मेजर जो निकालने का तरीका होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से, तो एगो ई बदमाश है, एगो ऊ बदमाश है। ऐसा करता हूं, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल देता हूं, अर्थात ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर लेस ईयर एंड पास्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस ईयर एंड पास्ट, कि जो लेस ईयर है और जो पास्ट है दोनों का क्या कर दें, ज्योमेट्रिक मीन निकाल देंगे। ओके, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। चलिए जी, तो देखो मैं नाम भी लिख देता, नहीं तो वो लास्ट ईयर ही लिखेगा। लेस ईयर्स फॉर्मूला, पास्ट लिख दे रहा हूं बेटा बोले एंड डॉर्बिस, एफ फॉर मछुआरा, मार्शल, मतलब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बोला था, इसको मिनिस्टर ही नजर आ रहा है। लेस ईयर, पास्ट, बोले एंड डॉर्बिस, फिशर और मार्शल, इन 5 के अलावा ना छठा पढ़ने की जरूरत ना है, सब मोह माया है। ठीक है, लेस ईयर, पास्ट, बोले, डॉर्बिस, फिशर, मार्शल। शाहरुख खान में उसका नाम लेके काहे मूड ऑफ कर रहा है। चलो जी, तो ये 5 मेथड है हमारे पास, लेकिन 5वां क्या है सर जी? 4 तो आपने बता दिया, 5वां में भाग रहे हो, इसका मतलब सर जी को भी याद ना हो। देखो ये बड़ी मोह माया से दूर रहने वाले हैं। ये जो मार्शल साहब है ना बेटा, रे जीवल और रमनी शांत, ये जो मार्शल साहब हैं ये मोह माया से दूर वाले लोग हैं। बोले हम किसी के पास ना जा रहे भाई, हम अपना तैयार करेंगे। क्योंकि देखो लेस ईयर पास्ट ने अपना बोला, फिशर मार्शल उसी में घुसने के लिए कि एक ने अरिथमेटिक मीन कर दिया और एक ने ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। मार्शल साहब जो हैं ये कहते बर्दाश्त करो, क्या? तो कहते देखो हम तुम्हारी बात ये मान लेते हैं कि सिग्मा P1 डिवाइड में सिग्मा P0 होता है, नो डाउट ये होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है शुरुआत में कुछ और था, बाद में कुछ और है। तो ऐसा करो ना कि क्वांटिटी का एवरेज ले लो, है ना? तो इसमें क्या करा उन्होंने, एवरेज ऑफ क्वांटिटी अर्थात Q0 प्लस Q1 डिवाइड में 2, Q0 Q1 डिवाइड में 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म ना बेटा।
तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा P1 ऑफ Q0 प्लस Q1, है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सिग्मा P0 ऑफ Q0 प्लस Q1। बेटा ब्रैकेट खोल सकते हैं, खोल, अरे इंटू 100 तो सब में रहेगा, ले ले, खुश, मिल गया संतुष्टि। चलो देखो जी, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू, ये किसका हो गया बेटा, मार्शल का। ये किसका हो गया, मार्शल का। पहले ये सारे फॉर्मूले लिखो, फिर हम इस पर अभी क्वेश्चन करते हैं। इधर जो साइड में छोड़ा है ना, ये इसी के लिए छोड़ा है। मैं सिर्फ प्राइस क्वांटिटी लिखूंगा, बाकी सारे आपको फॉलो करके उसके सॉल्यूशन बताने हैं। ओके, BOWLEY, बौले, हाँ बौले, BOWLEY। डॉर्बिस, DORBISH, डॉर्बिस। क्या बेटा,
हो गया बेटा, सबने कर लिया। अब क्वेश्चन दें एक जल्दी, क्वेश्चन दूंगा मैं, सॉल्व करोगे तुम लोग। ओके चलिए जी जनाब, मैंने इधर लिख लिया अपना, जो भी कॉमोडिटी है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इधर हमने लिखा P0, P1, Q0, Q1। ये इतने चीजें मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। बाकी चीजें आपको करनी है, A, B, C, D। ओके, प्राइस था 10, 15, 20, 15, ठीक है। 8, 12, 10, 16, 16 और 10। फिर यहां पर मैंने लिया 5, 7, 10, 8, 14, 10, 5, 18। ये आपके पास मैंने 4 वैल्यू दे दिए हैं, ये आपके पास 4 वैल्यू गिवन है। कॉमोडिटी है, P0 है, P1 है, Q0 है, Q1 है। पांचों ही मेथड से वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा जल्दी से। क्या क्या निकालना पड़ेगा? P0, Q0 निकालना पड़ेगा बेटा। फिर क्या निकालना है? P0, Q1 भी निकालना पड़ेगा, P1, Q0 निकालना पड़ेगा बेटा, P1, Q1 निकालना पड़ेगा। ये पांचों निकालने पड़ेंगे या नहीं चारों निकालना होगा या नहीं निकालना होगा? और जब तक ये चारों नहीं निकालेंगे वैल्यू नहीं निकलेगा। तो जल्दी से सारे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स करो, सभी अपना अपना करेंगे, मेरा सॉल्यूशन नहीं देखोगे। ओके, पांचों फॉर्मूलों को सॉल्व करना है बेटा। हाँ,
सभी अपना अपना करोगे, हो गया। बेटा मोहित आवाज नहीं आएगा, मैसेज करके भेजो बेटा। देखो बेटा, चौथे का 607 है बेटा, 136.607 निकला था लेस्पियर वाले का। तो ये 123.31 वाला है, तीसरा 123.96 955 आ रहा होगा क्या? किसका भाई? मैंने एडजेक्ट वैल्यू नहीं, देखो सबका पहला वाला इतना आ रहा है बेटा, पहला वाला लेस्पियर का कितना 136.61 आ रहा है सबका। जिसने 60 लिखा होगा तो 607 है, तो 1 भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी अंतर नहीं होता। ठीक है, तो पहला वाला सबका ये आ गया था। चलिए दूसरा 111.30 आ गया बेटा। तीसरे का 123.955 आ रहा होगा तो 96 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 95 भी लोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद तीसरे का, चौथे का 123.307 आ रहा था तो मैंने 31 ले लिया। ओके, और लास्ट वाले का बेटा बताओ, मार्शल का क्या था बेटा फॉर्मूला, सिग्मा
P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q0 न रे, अच्छा Q1 इंटू कितना P1 Q0 की वैल्यू P1 Q0 की वैल्यू 612 प्लस P1 Q1 581 डिवाइड P0 Q0 448 प्लस P0 Q1 522 गुना 100 कर सकते हैं बेटा। यही आ रहा है ना? एक 122.9 आ रहा है बेटा। हाँ 9 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। तो ये हमारा इस चैप्टर का जो बेसिक कंडीशंस था वो हुआ है। अभी अब यहां से मेन क्लास शुरू होगी अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन इस पर आप बहुत हद तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखो अभी तक मैंने सारे एडिशनल करने से मना किया था ना, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एडिशनल में 100 क्वेश्चन दे रहे को 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है। जो बच्चे ऊपर वाले नोट नहीं किए होंगे इसको शेड्यूल को बना लो बेटा, जो ये शेड्यूल दे रखा है जल्दी से उसको बना लो। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपसे तब तक बन जाए वो सारे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। फिर अगली क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम लोग 1.5 घंटे में निपटा देंगे। ओके बेटा, समझ में आया आज आप लोगों को? पवन, यस सर। सर जी पुराने वीडियो डाल रहे, बाल हैं आपके। कल मेरी 1 बजे से क्लास है ना, पहले लॉ की है फिर मेरी है, ओके। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एंजॉय करने के लिए दिया आप लोगों को। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तुम ही लोगों को थी। बीच में फिर वो गैप हो जाता है ना, तो अगर मॉर्निंग में लेना चाहो तो ले लो, बीच में मैं क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ये कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो 7 बजे बुला लो, 6 बजे बुला लो, आई एम ऑलवेज। सुबह में जितनी अर्ली मॉर्निंग बुला लो मैं उतनी अर्ली मॉर्निंग अवेलेबल रहूंगा। अपनी क्लास कैंसिल करके थोड़ी नहीं रहूंगा। हो गया बेटा, सबका इतना आ रहा है ऑनलाइन वालों? और वैल्यू इसका ये 5 हो रहा, टेप लो जल्दी से जिसने नहीं करा है। अच्छा लिख रहा था क्या? ये रहा, ले ले भाई जल्दी ले। ओके बेटा, रुक जाइए।